अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम समझेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक को समझना है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें 5 स्टेप्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम वो जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं पहले उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे, पहले उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। फिर उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। थर्ड स्टेप, फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में वो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस फार्मूला से। फिर उस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे इस फार्मूला से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये थे 5 स्टेप। इन 5 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। फिगर सबसे पहले समझते हैं। प्लेन में दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी लिया। बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड पे रख दिया। इसके बाद बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर के ऊपर रख दिया, ए वेक्टर के ऊपर रख दिया। ये इनका रिजल्टेंट बन गया और ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इन ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ए के भी दो कंपोनेंट आएंगे, ए एक्स ए वाई। बी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, बी एक्स और बी वाई। इसके बाद आर के भी दो कंपोनेंट्स ड्रा कर दिए, आर वाई और आर एक्स। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट्स बना दिए ए के बी के आर के। दूसरा स्टेप शुरू हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर का हमने एक्स कंपोनेंट निकालना जिसको आर एक्स कहेंगे। दूसरा स्टेप, इस स्टेप में अब दूसरा स्टेप एक्स कंपोनेंट निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। वो ये है ओ से लेके आर तक, ये इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर के। ये लिखा ओ आर आर एक्स के इक्वल है, ओ क्यू ए एक्स के इक्वल है, क्यू आर बी एक्स के इक्वल है, रख दिया। थर्ड स्टेप शुरू हो गया, वाई कंपोनेंट निकाला रिजल्टेंट वेक्टर का। ये वाई कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, पी आर, ये इक्वल आ जाएगा पी एस प्लस एस आर। ये लिखा पी आर आर वाई की इक्वल है, आर एस ए वाई की इक्वल है, एस पी बी वाई के इक्वल है। वैल्यूज़ पुट की। फिर उसके बाद जनरली वेक्टर को राइट किया इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में। आर रिजल्टेंट वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट्स थे, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स की वैल्यू फाइंड की, पुट कर दी, प्लस आर वाई की वैल्यू फाइंड की, पुट कर दी। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इधर से फोर्थ स्टेप शुरू हुआ, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर की ये जो रिजल्टेंट आया है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लिख दें, मैग्नीट्यूड आ जाती है किसी भी वेक्टर की स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर ये जो है दो वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है। अगर ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएं, कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें, अगर वो ए बी की बजाय सी भी आ जाएं तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला बन जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप की जो हम वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी तो होगी क्योंकि वेक्टर है। डायरेक्शन फाइंड करने का फिफ्थ स्टेप है, डायरेक्शन हमें पता है कि एंगल से आती है। और एंगल कैसे फाइंड करेंगे, हमने ट्राइंगल ले ली ओ पी आर, ऊपर जो फिगर गई है उससे देखा कि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर था आर वाई, बेस थी आर एक्स। आर वाई आर एक्स की वैल्यूज़ पुट की, ये डायरेक्शन का फार्मूला आ गया है। जब दो वेक्टर्स यूज़ किए उनके केस में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इससे फाइंड करेंगे। अगर ज़्यादा वेक्टर्स होंगे फिर उनके केस में
रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला ये बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बी वाई, आगे ऐड करेंगे प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या पता कहाँ तक हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, फिफ्थ स्टेप्स पे बेस करता था ये। फिफ्थ स्टेप था डायरेक्शन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की, वो भी फाइंड हो गई। अल्लाह हाफिज़।